नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी पद्मा एकादशी की व्रत कथा और महत्व सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। मानधाता नामक एक सूर्यवंशी राजर्षि राज्य करता था। वह अत्यंत सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया। मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि राजन, यह सतयुग सब योगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मण को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतः प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा ने अपने नगर वापस आकर विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी एकादशी को देवशोनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, देवशैनी का व्रत कैसे किया जाता है। तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्मास व्रत की कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार चलती है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन करना चाहिए ना जगाना ही चाहिए।
आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनवाकर चतुर्मास्य व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस मंत्र को पढ़ें। हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक 4 मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी तक यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं, वे सूर्य जैसे दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का विचार अवश्य करें। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता पूर्वक इस व्रत को करते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिर में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनवाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान पूजन करते हैं, यह स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप दीप और गूगल से पूजन करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं व ब्राह्मणों को दीपदान तथा हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वे पापों से लिप्त नहीं होते हैं। शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो भी मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं, वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं, वह आरोग्यता पूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति गण और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत अपने मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं, वे भी बैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान कर दे। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व गान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं,
आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य कर्मों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक ही कपिला गोदान करके वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं वे धनी होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं उनका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी की प्रसन्नता के लिए चांदी या तांबा दान करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको कीर्तिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। उद्यापन की विधि यह है, 4 फल या 8 फल वाले तांबे के 8 पात्र और 48 फल के फल एक तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का परम प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को फल शाक आदि देते हैं वे सुख और राज योगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा सहित दान करते हैं और व्रत के अंत में सोने के सौंठ, मिर्च आदि दान कर देते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते या पीना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तंबाकू के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है। साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा सहित वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान देने से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों व बैलों के सहित हल्का दान एवं शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयो व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, स्त्री घाती, तप में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी के साथ भोग करने वाला भी चतुर्मास व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं। उनकी संतान भी सुपात्र होती है, किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षटरस भोजन मिलते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहकर भूखे को भोजन दे भक्ति पूर्वक
भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, मैं तो नहीं करती। वे लोक में यशस्वी लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो सब परिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं अथवा शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं। वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। इस व्रत में जो इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं और एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। उनका वंश प्रलय काल तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं सुपात्र ब्राह्मण को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। कुपात्र को दान देने वाला और लेने वाला दोनों नरकगामी होते हैं। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले भगवान भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उदत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कल में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निंद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं उन्हें पाखंडी जाना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो एकादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर श्री द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते वे धन्य और पुण्यात्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्राग स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन, भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिस्प्रा एकादशी को रात में जागरण किया है वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। जिसने हरिबोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी पद्मा नाम की आती है उस एकादशी को रात में जागरण करते हैं उनके फल का तो कहना ही क्या है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्त्रोतों से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्त्रोतों से वह गीत, वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं।
पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हो। बेटा, भगवान के समीप गीत नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है, वही कली में श्रीहरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। वे योग्य वेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्रीहरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है, वहाँ विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ सालग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। एकादशी व्रत विधि: दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी का, दांतों तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ तक शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को न पिएं। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम व तली हुई चीजें न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कौंदों, 1 प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल और अत्यंब पान, अधिक जल का सेवन, इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, फुलका का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निंद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी ना करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाएं। मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निष्फल हो जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें।
किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी का व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।